हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। विराग विद्या निज भक्ति योगम शिक्षाय कर्तम सपुरुषम पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपा बुद्धिस्तमं प्रपद्ये। वागीश यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य वक्षसि यस्यस्ते हृदय संवित् तं नरसिंहं भजे। जयतां सुतपंगुर मम मंदमतिर्गति मत्सर्वस्पदाम्भुजो श्रीराधा मदन मोहन। भक्त्या विहीनाय अपराधलक्षे क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्न वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री वेणु गीत हम लोग सुन रहे थे। गोपियां उन्माद अवस्था में, उन्माद अवस्था होती है जब प्रेम में पूर्ण रूप से डूबे हुए और कुछ ना कुछ बोलते जाना, कोई आशंकाएं और कोई आकांक्षाएं। ये वो स्थिति है जहां पर प्रेम में पूर्ण रूप से शिवरज गोपियां क्या बोल रही हैं उनको स्वयं भी पता नहीं। अपने भावों को अपने भावों को ऐसे प्रकट कर रही हैं जैसे उस प्रेम में पूर्ण रूप से विभावित हैं। परंतु गोपियों का ये प्रेम अवस्था दिव्य और इस संसार से बिल्कुल निराली है। इसलिए गोपियों की चरणों की वंदना की जाती है। श्री उद्धव जी, श्री नारद जी, जितने भी बड़े बड़े लोकपाल दिक्पाल श्री शिव जैसे राधा जी की गोपियों की चरणों की वंदना करती है। अब इसका अर्थ ये नहीं कि गोपियां जो कह रही हैं बस बड़बड़ा रही हैं, उनको चेतना नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है। चेतना है, कॉन्शियसनेस है, लेकिन वो चेतना और कॉन्शियसनेस कृष्ण में विभावित है। कृष्ण कॉन्शियसनेस है। ऊपर से देखा जा रहा है ईर्ष्या का भाव, असूया भाव, परंतु ये सारा कुछ उस कृष्ण प्रेम के कारण ही है। उनका अपना व्यक्तिगत
कोई उनका पर्सनल कोई इश्यू, कोई मैटर नहीं है। ये प्रेम की स्थिति है। कौन से जन्म में पता नहीं। कौन से जन्म में जब कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा इन गोपियों के अनुगत्य में, इस स्थिति को तो तभी समझा जा सकता है। अभी तो इसको समझा नहीं जा सकता। हाँ, हम लोग सुन रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, एक प्रयास मात्र चल रहा है। तो कोई ये सुनकर कि गोपियां कैसी कैसी बातें बोल रही हैं, इनको तो शिक्षा देनी चाहिए। क्या गोपियों की इन बातों में हम आपको कोई शिक्षा मिल रही है? बहुत बड़ी शिक्षा मिल रही है। ये कैसी प्रेम की स्थिति है श्री ब्रज गोपियों की। इससे पता लगता है उद्धव जी, ब्रह्मा जी, शिव, नारद जी भी क्यों इस ब्रज धूल में लोटपोट खाना चाहते हैं। इससे पता लगता है। और जो ये बातें कर रही हैं वेणु के लिए, इसमें कितना सिद्धांत है। यहाँ तक कल हम लोगों ने सुना, गोपियां कह रही है ये वेणु, इसको लज्जा भी नहीं आती, हमारी संपत्ति का निर्लज होकर ये पान करता है। और देखो हमको पुकार पुकार कर चिढ़ाते हुए घोषणा करता है। वेणु चिढ़ा रहा है, चिढ़ा रहा है, समझ रहे हैं? जानबूझकर हमको दिखा रहा है। देख रही गोपिकाओं, देखो मेरी गोपियों, देखो हे गोपियों, तुम्हारी संपत्ति जो कृष्ण का अमृत है, उसको तुम्हारे सामने ही मैं जबरदस्ती पान कर रहा हूँ, बलपूर्वक पान कर रहा हूँ। तुम क्या कर सकती हो? कुछ कर सकती हो? साहस है तो सामने आकर दिखलाओ। तुम कुछ नहीं कर सकती। इसलिए सखियो, हमारा चुपचाप निश्चेष्ट निश्चेष्ट बैठना उचित नहीं। चलो हम भी सभी मिलकर इस अत्यंत ढीठ वेणु को बलपूर्वक या चोरी करके किसी भी प्रकार से अपहरण कर किसी गुप्त स्थान में रख दे, जिससे भविष्य में वह कभी भी ऐसा कार्य न कर सके। अब गोपियां एक योजना बना रही है, एक प्लान कर रही है। कह रही है वेणु हमको चिढ़ा चिढ़ा कर कृष्ण अमृत का पान करता है ना? और हम उसके लिए लालायत हो रही है, लालची हो रही है। तो क्या करें? ऐसा कुछ करे कि ना रहे बांस, ना बजेगी बांसुरी। इस वेणु को ही हम चुरा ले, और चुरा कर हम ऐसे गुप्त स्थान पर रख दें कि कृष्ण को भी पता ना लगे और वेणु भी कृष्ण के पास ना आए। यहां तक बात आ गई, वेणु को चुरा लिया जाए। तो यहाँ पर तो स्पष्ट रूप से पता लग रहा है ईर्ष्या है। अभी तक ये ईर्ष्या भी नहीं है, ये प्रेम का विकार है। बार बार मैं इस बात को बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ भक्त लोग अगर ये सुने जिनको प्रवेश नहीं है, न जाने अपने मन में कैसी कैसी भावना ले आए, मगर बात वो नहीं। ये सब प्रेम के विकार है। किसके घर चोरी करेंगे? जो बहुत बड़ा चोर है। ब्रजे प्रसिद्धाम नवनीत चोरम। कृष्ण जो माखन की चोरी करे, राधा जी के भाव कांति की चोरी करे, आज उन्हीं के घर चोरी। एक तो चोरी की ब्रह्मा जी ने। कोई कभी चोर के घर में चोरी करता है?
बताओ तो। कोई बहुत पॉपुलर, कोई फेमस चोर हो, पता है सबको ये चोर है और ये चोरी करता है, उसके घर में जाकर कोई चोरी करे, कितनी बड़ी बात है ना। तो कौन बड़ा हुआ? जो चोर बड़ा हुआ वो, या चोर के घर में जो चोरी करा वो? तो कृष्ण के यहाँ पर दो चोर हुए। एक तो ब्रह्मा जी हुए। ब्रह्मा जी ने कृष्ण के सखाओं को, बछड़ों को चोरी किया, लेकिन वास्तव में ब्रह्मा जी वहां पर विवश थे, हेल्पलेस थे, क्योंकि वो सारा काम योग माया जी करा रही थी। जैसे कठपुतली होती है ना, पहले होता था, आजकल पता नहीं जमाने में है कि नहीं। पहले स्टेज शो होता था कठपुतली का। तो कठपुतली आकर कुछ एक परफॉर्मेंस करते थे स्टेज पर। ऐसे छोटी सी डॉल्स होती थी, एक राजा बन जाता है, एक सिपाही बन जाता है, एक उसकी रानी बन जाती। और ऊपर से वो हाथ हिलाते थे, तो कठपुतली जैसा वो हिलाता है, कठपुतली बिल्कुल ऐसे घूमती। तो ये योग माया जी डायरेक्टर हैं समस्त कृष्ण लीला की। ये योग माया जी देवताओं को तो कठपुतली बना सकती है। ब्रह्मा जी ने जो कार्य किया वो योग माया जी के कारण, क्योंकि भगवान ऐसा चाहते थे। बहुत से कारण थे। तो चोर के घर चोरी या तो ब्रह्मा जी ने की, या फिर ब्रज गोपियों ने की। अब जो ब्रज गोपियां आपस में जो बात कर रही हैं कि वेणु चोरी करेंगे, और कर भी ली थी, यहाँ पर योग माया जी का कोई पराक्रम नहीं है। ब्रह्मा जी के उदाहरण में योग माया जी का हस्तक्षेप था, इंटरफेरेंस था। अब यहाँ पर गोपियां तो सच में वेणु को चुराने के लिए तैयार हो रही है। चोर के घर में चोरी। तो बड़े चोर कौन हुए? जो चोर के घर में भी चोरी कर सके। कह रहे हैं हम इस वेणु को ही चोरी कर लेते हैं, जिससे कि भविष्य में ये वेणु ऐसा कोई कार्य ना कर सके, हमको परेशान मत कर सके। हमारे श्री महाप्रभु जी के बड़े अंतरंग, बड़े क्लोज परिकर श्री सनातन गोस्वामी जी, उन्होंने अपनी कमेंट्री में, अपनी टीका में बड़ी अच्छी बात कही। कह रहे हैं कि एक शब्द है श्लोक में, अवशिष्ट। अवशिष्ट मतलब यहाँ पर हुआ एक बूंद भी शेष नहीं है, अर्थात वेणु ने संपूर्ण रूप से सब पी लिया। सब, एक बिंदु भी हमारे लिए नहीं छोड़ा। ठीक है, आप अमृत पी रहे हो, एक अमृत का कलश हो, उसको पिया जा रहा है, एक दो बूंद भी रख दो तब भी लगता है कि हाँ, मन भर गया, मन शांत हो गया। लेकिन ये वेणु ऐसा है कि एक बूंद भी नहीं छोड़ता हमारे लिए। और ये कृष्ण का अमृत तो ऐसा है कि जो जितना पान करे वो उतना ही कम लगता है। जितना भी पान किया जाए, कृष्ण के रस का, अमृत का, वो तब भी पूर्ण रहता है, वो कभी निरस नहीं होता। इसलिए वेणु सर्वदा, सब समय उसका पान करता रहता है। वेणु भी कितना ही उसका पान क्यों ना करे, उसकी लालसा कभी भी पूर्ण नहीं होती, है ना। आप कोई भी अगर शरबत पिए, आप कोई भी अगर शरबत पिए, कुछ भी पिए, तो एक समय तो ऐसा आता है कि बस अब बोरिंग हो गया, और कितना पिएंगे, है ना, और अब कितना पिएंगे।
लेकिन ये वेणु जो कृष्ण अमृत का पान कर रहा है, इसको संतुष्टि नहीं हो रही, इसको संतुष्टि नहीं हो रही, और जितना भी पान करता है इसका मन करता है और पान करो और पान करो। इसलिए वेणु निरंतर उस अमृत का पान करता रहता है। इसका एक और अर्थ भी है कि विश्व के सारे जितने और रस हैं, क्या कह रहे हैं, विश्व के सारे अन्य रसों को त्याग करने के पश्चात गोपियां जिस कृष्ण अमृत का पान करती हैं, उस उच्छिष्ट रस का वेणु निरंतर पान करता रहता है। देखो एक कितनी सुंदर बात इसमें और आई है। वास्तव में वेणु क्या पान कर रहा है, आप इसको ध्यान से समझो। सनातन गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं। कृष्ण का जो अमृत है वो गोपियों की संपत्ति है। ठीक है ना, ये हम लोग सुनते आ रहे हैं 2-3 दिन से। अब वेणु उस संपत्ति को चिढ़ाते हुए पान कर रहा है, तो वास्तव में वो संपत्ति जो कृष्ण का अमृत है, वो प्रसाद किसका है, वो उच्छिष्ट किसका है? थोड़ा जोर लगाओ दिमाग पर। वो किसका प्रसाद है, किसका उच्छिष्ट है जो वेणु पान कर रहा है? गोपियों का ही। गोपियां ही तो गोपियां ही तो कृष्ण के अमृत का पान कर रखी हैं। अगर किसी ने कुछ खाया और उसी प्लेट से फिर मैंने ले लिया, तो मैंने क्या किया, उसका उच्छिष्ट पान किया। उसका प्रसाद लिया, मतलब रेमिनेंट्स लिया। वेणु जो भी अमृत का पान कर रहा है वो क्या है, रेमिनेंट्स। किसके रेमिनेंट्स, किसका उच्छिष्ट है? गोपियों का ही है कि नहीं? हम्म। कुछ इसमें रिपीटेशन है, मैं उसको छोड़ रहा हूँ। हाँ, तो जो रिपीटेशन वाला पार्ट है उसको छोड़ दिया, क्योंकि अलग अलग आचार्यों की अलग अलग टीका है उसमें। राधा जी अपनी सखियों से कह रही हैं, हे सखी, मैं तो बांस के कुल में जन्म प्राप्ति के लिए प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। राधा जी कह रही, मैं एक बांस बन जाऊं वो ज्यादा अच्छा है। मैं राधा बनकर कौन से सुख को पाया, मैं तो बांस ही बन जाऊं तो अच्छा है ना। क्यों? मैं वो वंशी बनकर दामोदर के अधरों पर सर्वदा विराजमान रह सकूं। मैं वो वंशी बन जाऊं और सब समय कृष्ण के अधरों पर, होठों पर रहूं। मैं उत्तम कुल में जन्म हुई वधु शरीर की याचना नहीं करती। उत्तम कुल में कौन जन्म नहीं लेना चाहता? सब चाहते हैं हमारा जन्म बड़े अच्छे घर में हो और बड़े अच्छे कुल में हो, संस्कार युक्त हो। यहाँ पर राधा जी कह रही है, मैं कितने उत्तम कुल में जन्म ली हुई वधु हूँ, मतलब बहू हूँ। मैं उस शरीर की प्रार्थना नहीं करती। किससे नहीं करती? विधाता से नहीं करती। मैं तो एक बांस ही बनना चाहती, क्योंकि उस बांस की बनी हुई वंशी के लिए तो श्री कृष्ण सतृष्ण भाव से असक्त होकर
श्री कृष्ण उस बांस के साथ सब समय विहार करते हैं, सब समय अपने पास रखते हैं। इसलिए ये बांस का टुकड़ा एक वधु, एक बहू शरीर से बहुत ऊंचा है। हाय मैं बांस ही बन जाऊं। यदि वंशी रूप में उत्पन्न होने पर जड़ होने के कारण मैं अपने स्वरूप को भी भूल जाऊं, तो भी कृष्ण सर्वज्ञ होने के कारण जान ही लेंगे कि राधिका मेरे विरह में संतप्त होकर बांस की वंशी बनकर आई है, अतः मुझे बारंबार अधरों पर धारण करे। कितनी सुंदर बात कही आप। अभी मैंने पढ़ा था, अब इसको समझा रहा हूं। राधा जी कह रही है, देखो अभी आप इसको समझो। राधा जी कह रही है, मेरे को ये कुल वधु बनना पसंद नहीं है, मैं बहू नहीं बनना चाहती, मैं बांस का टुकड़ा बन जाऊं। क्यों? उसका एक लाभ तो है, हम में से कोई वृक्ष बनना चाहता है? कोई बोलेगा मैं मनुष्य शरीर ना बन के एक वृक्ष बन जाऊं? नहीं, क्योंकि मनुष्य शरीर में चेतना है, कॉन्शियसनेस है। और वृक्ष शरीर में कॉन्शियसनेस है, छोटी सी है, बिल्कुल हल्की सी, डॉर्मेंट। उनके अंदर भी फीलिंग है, सब कुछ है, लेकिन एकदम ढका हुआ है। मुकलित चेतन ये बोलते हैं ना, आच्छादित चेतन, है ना तमागो? आच्छादित चेतन ना जी। ये बड़े बड़े हमारे टीचर बैठे, ये मेरे को सिखाते रहते, मैं इन्हीं से सीखता हूँ। आच्छादित चेतन, जिनकी चेतना ढकी हुई है वृक्षों की। मनुष्य पशुओं की चेतना मुकलित चेतन, उनके अंदर कॉन्शियसनेस है, वृक्षों से ज्यादा है, पेड़ों से ज्यादा है, और मनुष्य में तो बहुत ज्यादा है। राधा जी कह रही मैं एक बांस का टुकड़ा बन जाती हूँ, तो एक लाभ तो होगा कि सब समय कृष्ण मेरे को अपने पास रखे। लेकिन दूसरा क्या होगा, आप ये देखना, राधा जी के भाव देखो। वो बांस तो नीरस है, रूखी है ना, उसमें रस नहीं है। और वो क्या है, चेतनाहीन है, उसमें कोई कॉन्शियसनेस ही नहीं। तो कोई यदि पूछे राधा जी आप ऐसी एक बांस बनना चाहती हो जिसमें चेतना नहीं हो? अच्छा, वृक्ष में तो चेतना होती है, लेकिन उसको अगर काट दिया जाए, उसका एक टुकड़ा काट दिया जाए, उसमें चेतना होगी? उसमें कौन सी चेतना होगी, उसमें कौन सी कॉन्शियसनेस रहेगी? इसका मतलब वो जो वेणु है, जो बांस है, उसमें तो चेतना ही नहीं है। तो आप ये बनना चाहते हैं? राधा जी ने कहा हाँ। अब यहाँ पर प्रेम का विभाव देखो क्या है। वो बांस क्या है, जड़, मतलब इनर्ट, मैटर। मैं वो बांस बनकर अपने स्वरूप को तो भूल जाऊं। राधा जी का प्रेम देख लो कैसा है। राधे राधे बोलो। राधा जी का प्रेम देखो कैसा है। मैं वो बांस का टुकड़ा बनकर एक जड़ बन जाऊंगी और अपने स्वरूप को भूल जाऊंगी। लेकिन मैं ये अच्छे से जानती हूँ, मेरे जो कृष्ण हैं वो सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानते हैं। इसलिए जब कृष्ण उस बांस के टुकड़े को अपने पास रखेंगे, वो सर्वज्ञ होने के कारण, सब जानने के कारण जान ही लेंगे कि राधिका ही मेरे विरह में तड़पती हुई ये बांस की एक टुकड़ा बनकर मेरे पास आई है। और इसलिए वो कृष्ण मुझको बार बार अपने अधरों पर धारण करेंगे। कुछ समझ आया कि बिल्कुल समझ नहीं आया? समझ आया? नहीं समझ आया? ऐसा लग रहा है, ब्लैंक फेसेस।
फिर से सुन लो एक बार, बड़ी गहरी बात है, बड़ी गहरी बात है। राधा जी क्या कह रही है, अब ये स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। है ना, जो भक्त लोग नहीं समझ पाए फिर रिपीट करते हैं। राधा जी कह रही है कि मैं कुल वधू नहीं बनना चाहती, मैं एक बांस का टुकड़ा बनना चाहती हूँ। अब बांस के टुकड़े में तो चेतना ही नहीं होती, वृक्ष में चेतना होती है। वो भी ढकी हुई होती है, लेकिन उस वृक्ष का एक टुकड़ा अगर काट दिया जाए, वो बांस का टुकड़ा वही तो वेणु बनेगा ना। तो जैसे वृक्ष से वो कटा, उसके अंदर तो कोई भावना नहीं रहेगी, उसके अंदर कोई इमोशंस सेंटिमेंट्स तो नहीं होंगे, तो बस वो तो एक एक जड़ पदार्थ है, एक मैटर है, एक इनर्ट है ना। तो राधा जी आप वो क्यों बनना चाहती हो? राधा जी ने कहा एक कारण है, मैं जानती हूं अगर मैं बांस का टुकड़ा बन जाऊंगी तो अपने स्वरूप को भूल जाऊंगी, है ना। अगर मैं पत्थर बन जाऊं, लकड़ी बन जाऊं, तो मैं याद रहेगा कि मैं महाराज हूं? नहीं, क्योंकि मेरी कॉन्शियसनेस अब खत्म हो चुकी है। राधा जी कह रही है मैं बांस का टुकड़ा बन जाऊंगी, मैं अपने स्वरूप को भूल जाऊंगी, उसमें मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, मेरे को उसमें कोई परेशानी नहीं है। क्यों नहीं है? अरे आप अपना स्वरूप भूल जाओगे, आपको परेशानी नहीं होगी। राधा जी ने कहा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ मेरे श्याम सुंदर सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ मतलब वो सब जानते हैं, और जब वो ये बांस का टुकड़ा पकड़ेंगे तो वो समझ जाएंगे ये राधा ही ये बांस का टुकड़ा बनी है, मेरी राधिका ही ये बांस का टुकड़ा बनी है। क्यों राधिका बांस का टुकड़ा बनी है? मेरे विरह में तड़पते 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 वो बांस बन गई है, और वो ये बनना पसंद करती है जिससे कि वो सब समय मेरे पास रहे। ये राधा जी कह रही है। कृष्ण सर्वज्ञ हैं, वो जान जाएंगे, है ना? वो जान ही लेंगे कि राधिका मेरे विरह में तड़पती हुई बांस की वंशी बनकर आई है। इसलिए वो कृष्ण फिर क्या करेंगे, बार 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 उस वेणु को अपने अधरों पर धारण करेंगी, तो मुझको क्या हो जाएगा? कृष्ण का संग प्राप्त हो जाएगा। कितनी गहरी बात राधा जी ने कह दी। गोपियों का यह भाव सर्वत्र सब प्रकार से दुर्लभ है। कोई ऐसा भाव कभी कहीं सुना गया? कभी नहीं सुना गया। इसलिए जो कुछ आप भाव यहाँ पर सुनोगे, ये बड़े दुर्लभ, बड़े विरला है, ये कहीं सुनने में नहीं आएगा, बस ये गोपियों के मुख से ही सुना जाएगा। गोपियों का यह भाव सर्वत्र प्रकार दुर्लभ है, क्योंकि केवल मात्र श्री राधा जी और ब्रज गोपियों के ही संवेद्य अर्थात अनुभव गम्य है। थोड़ा कठिन हिंदी हो गई। सिर्फ गोपियां ही संवेद्य इसको समझ सकती हैं, अनुभव कर सकती हैं, और वो ही इसको वर्णन कर सकती हैं। ये किसी और के समझ आने वाली बात नहीं है। कौन समझेगा? हम आप समझ पा रहे हैं? हम सिर्फ सुन रहे हैं, थोड़ा थोड़ा एक हिंट मिल रहा है। उद्धव जैसे व्यक्ति नहीं समझ पाए, उद्धव जैसे व्यक्ति भी ये भाव नहीं समझ पाए। उद्धव कोई साधारण व्यक्ति है क्या? द मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी, सबसे बड़े विद्वान व्यक्ति, बुद्धिजीव बोलते हैं तो वो उद्धव जी भी हार गए, पराजय को स्वीकार कर लिया कि ये राधा जी जो बड़बड़ा रही है, जल्प सुजल्प विजल्प, ये सब जो बोल रही है, ये बोल क्या रही है? इनकी बोली में लग तो रहा है कि ये कृष्ण की निंदा कर रही, लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ, ये कृष्ण की निंदा कर रही है कि कृष्ण की स्तुति कर रही है? ये कृष्ण की निंदा कर रही है या
कृष्ण के गुणों का वर्णन कर रही है, मेरे को समझ नहीं आ रहा एग्जैक्टली बोल क्या रही है। अपनी बुद्धि से भी उद्धव जी उस राधा जी के उस भावना को और उनकी बातों को समझ नहीं पा रहे अपनी बुद्धि से भी। इसलिए उन्होंने हार के अपनी पराजय स्वीकार किया और हाथ जोड़कर बस एक ही चीज मांगी, मैं तो गोपी बन नहीं सकता, बस उनकी एक घास बन जाऊं और उनकी चरण धूल मुझको प्राप्त हो जाए। बस इतना बड़ा व्यक्ति ये बात बोल रहा है और हम अब क्या समझेंगे। तो राधा जी बस बोल रही है ना, सच में होता है ना कि आप सच में ये फील कर रहे हो कि आप बोल रहे हो। दोनों ही है। राधा जी उसको फील भी कर रही है और राधा जी सच में कर भी सकती है। ये है भाव राधा, ये स्व संवेद्य। सिर्फ राधा जी गोपियां ही इस भाव को समझ सकती हैं और इसको अ, अनुभव कर सकती हैं। श्री रुक्मणी आदि कृष्ण की जो रानियां हैं, उनमें भी ये अत्यंत दुर्लभ है। अच्छा, पत्नी तो पति के बारे में सब जानती है ना, पत्नी पति के हर एक डिटेल्स को जानती है। उसके हाव भाव। पति को क्या कहा जाता है? सबसे निकट, सबसे क्लोज फ्रेंड। पत्नी का इतना अंतरंग भाव होता है, पति और पत्नी दोनों का ही, कि उनके अंदर एक मैत्री भाव होता है, एक फ्रेंडशिप होती है। इस कारण से वो दोनों ही एक दूसरे के संबंध में इतना जानते हैं, इतना जानते हैं कि कोई बाहर का व्यक्ति नहीं समझ पाए। जैसे मान लो दोनों में लड़ाई भी हो गई, अब किसी की बर्थडे पार्टी में जाना है, किसी मान लो सत्संग में जाना है, पार्टी में जाना है, कहीं भी पब्लिक प्लेस में जाना है। अब दोनों की लड़ाई हो रखी है, किसी और को जानने देंगी? किसी और को पता लगेगा कि इनका झगड़ा हुआ? नहीं। वहां पर क्या होगा? एक दूसरे से बड़े प्यार से बात करें, है ना भैया? ऐसा ही होता है ना, आप लोगों को बड़ा एक्सपीरियंस है, हंस रहे हैं सब लोग। तो अब अंदर की बात निकल आई सबकी। आपस में जो बातें हैं वो अपने तक ही रहती है, बाहर किसी को पता नहीं लगता, क्योंकि इसमें मैत्री है, फ्रेंडशिप। अच्छा, मित्र कैसा होता है? एक कहानी हम लोग सुनते थे, माधव प्रिय प्रभु और मैं, और वही सुनाते थे, बड़ी सुंदर कहानी। एक बार दो मित्र, बड़े ध्यान से सुनना, एक बार दो मित्र जो आपस में इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि बस दोनों ही एक दूसरे को जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, और कोई व्यक्ति उनके बारे में इतना नहीं जानता जो एक दूसरे के बारे में इतना जानते हैं, इतना निकट, इतना इंटीमेट फ्रेंड। एक बार दोनों जंगल को पार करके एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। और एक दूसरे पर अपने प्राण भी न्यौछावर करते थे। प्राण न्यौछावर करना समझते हैं क्या होता है? मैं तुम्हारे लिए प्राण भी दे दूंगा, तुम मेरे लिए प्राण भी दे दोगे। ऐसी ऐसे लेवल का वो प्रेम था दोनों में। और एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, है ना? जैसे कृष्ण बलराम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। अब इनको एक गांव से दूसरे गांव जाना है और एक जंगल को पार करना है। तो पुराने जमाने की बात, जब पैदल चल रहे हैं, जंगल पार कर रहे हैं, अब अंधकार हो रहा है, सनसेट। तो मित्र ए, फ्रेंड ए और फ्रेंड बी, ए ने बोला बी से, देखो, रात हो रही है, अब अंधेरे में चलना सेफ नहीं है, हम लोग यहीं पर
पेड़ के नीचे सो जाएंगे, सुबह जब सनराइज होगा, सूर्योदय होगा, तब चलेंगे। तो बोला ठीक है, ठीक ही कहा आपने, जैसा आपने कहा, क्योंकि मित्रता तो में ये होता है। कुछ आपने कहा मैंने माना, कुछ मैंने कहा आपने माना, और दोनों ही एक बात पे अगर जिद हो जाए तो ऐसा चलता नहीं। मान ली बात, लेकिन जब दोनों बैठे थे तो मन में आया, अगर हम दोनों सो गए और सांप आ गया, शेर आ गया, ये जंगल है, और दोनों को मार दिया, तो आपस में बातचीत करते हुए उन्होंने ये परामर्श किया, ये डिसाइड किया कि एक सोएगा एक जागेगा। अब उसमें भी लड़ाई हो गई। हाँ, कि मैं जागूंगा, वो बोलता नहीं मैं जागूंगा, तुम सो जाओ, नहीं तुम सो जाओ। कैसे झगड़ा हो रहा है ना। इसको झगड़ा बोलते हैं, इसको लड़ाई बोलते हैं। अरे ये प्रेम है। हाँ? ये प्रेम है, ये झगड़ा नहीं है। ये लग रहा है झगड़ा, लेकिन ये प्रेम है। नहीं तुम सो जाओ, मैं जागूंगा। फिर फाइनली डिसाइड ये किया, ठीक है, आधा समय तुम सोओगे, आधा समय मैं सोऊंगा। अच्छा ठीक है, ये फाइनल हुआ। अच्छा पहले मैं बैठूंगा, नहीं पहले मैं बैठूंगा। फिर इसमें झगड़ा लग गया। वो तो टॉस करते हैं, कौन पहले बैठेगा। अच्छा नहीं, झगड़ा नहीं करते, ठीक है, रात बितानी है, ठीक है तुम जाग लो। तो मित्र ए बैठ गया, और मित्र बी उसकी गोद में सिर रखकर सो रहा है। समझ आया सीन सारा। इतने में एक सांप आया। ये प्रभु जी सुनाते थे कथा, बहुत पुरानी। इतने में एक सांप आया, और वो सांप कोई साधारण सांप नहीं, जिसको बोलते हैं इच्छाधारी सांप। इच्छाधारी सांप समझते हैं? नहीं समझते, ये इंडिया के लोग समझते हैं। हॉलैंड वाले, अमेरिका वाले नहीं समझते, जर्मनी वाले नहीं समझते। इच्छाधारी सांप होता है जो सांप कोई भी रूप धारण कर ले, अपनी इच्छा से कोई भी फॉर्म, कोई भी रूप धारण कर लेता है। और वो बोलता भी है। ऐसा इच्छाधारी सांप आया, और ऐसे फन उठाकर वो जो मित्र लेटा हुआ था, जो सो रहा था, उसको काटने के लिए तैयार हुआ। अब मित्र ये देख रहा था, थोड़ा सा वो भी, आंखें बंद हो रही थी, लेकिन जैसे आंखें खुली तो देखा, अरे इतना बड़ा सांप। अब बोल भी नहीं रहा, हाथ जोड़ लिए इसने। क्यों? मेरे मित्र की नींद खराब ना हो जाए। बोलता है हे सांप, तुम यहाँ पर क्यों आया? बोलते मेरे को खून पीना है, मेरे को बहुत भूख लगी है, मेरे को इसको मारना है। तो मित्र ने कहा नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मेरे प्राण इसमें बसे हुए हैं, इसके प्राण मुझ में बसे हुए हैं। हमारी मित्रता के कारण तुम मत मारना। बोलते मेरे को खून पीना है इसके गले से, नेक से। ठीक है, मैं इसको मारूंगा नहीं, बस गले से खून पीकर चला जाऊंगा। अब इससे नीचे मैं नहीं आऊंगा, इतना तो मैं करूंगा ही करूंगा। तो मित्र ए ने कहा अच्छा, तुमको खून ही पीना है ना, आ जाओ इधर आ जाओ, मेरा पी लो, तुमको तो पेट भरने से मतलब है। इसको कुछ मत कहना, तुम आकर मेरा खून पी लेना। साहब ने कहा नहीं, मेरा मन तो इसी पर आया है, और मैं बहुत जिद्दी हूं, मैं इसी का ही खून पीऊंगा। उसने हाथ जोड़ लिए, मेरी प्रार्थना है, मैं हृदय से प्रार्थना करता हूँ, मैं भीख मांगता हूँ, तुमको तो पेट ही भरना है ना, तुम मेरा खून पी लो। बोलते नहीं, मैं इसी का पीऊंगा। तो बेचारा लाचार हो गया। तो उसने कहा अच्छा ठीक है ठीक है, मैं तुमसे बहस तो नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो जंगल है,
और यहाँ तो हमारी कोई रक्षा भी नहीं कर सकता। लेकिन एक मेरी प्रार्थना, कृपा करके प्लीज एक मेरी प्रार्थना मान लेना। सांप ने कहा बोलो। बोलते तुम इसको डसना नहीं, तुम इसको काटना नहीं। तो फिर खून कैसे पीऊंगा? बोलते मेरे पास चाकू है, एक नाइफ है, मैं अपने मित्र का गला काट दूंगा, तुम उसका खून पी लेना। बोलते वो क्यों? बोलते क्योंकि तुम अगर उसको काटोगे पूरे शरीर में जहर हो जाएगा और मेरा मित्र मर जाएगा। मैं काटूंगा, तुम पेट भर के चले जाओगे, फिर मैं इसकी इलाज ये सब कर पाऊंगा, क्योंकि मैं इसको जीवित देखना चाहता हूँ। ये मर गया तो मैं भी मर जाऊंगा। सांप ने कहा ठीक है ठीक है, ज्यादा नाटक ड्रामा मत करो, जल्दी से करो, मेरे को भूख लगी है। तो उस समय सच में उसने अपने जेब से चाकू निकाला और हल्का सा यहाँ पर कट किया गले में, जिससे कि खून निकल आए। बिल्कुल ऐसा नहीं काटा, नहीं तो मर जाएगा। हल्का सा कट किया तो खून निकलने लग गया। और जैसे ही हल्का सा खून निकलने लगा, सांप ऐसे मुंह लगा रहा है जैसे सच में वो खून पी रहा है, लेकिन वो खून नहीं पी रहा था। बोलते बस बस मेरा पेट भर गया, अब मैं जा रहा हूं। तो जैसे ही वो गया, पेड़ के पीछे छिप गया सांप। अब ये मित्र जो बैठा हुआ था फूट फूट कर रो रहा है। मेरा मित्र फूट फूट कर रो रहा है और उसको गले से लगा रहा है। और जो लेटा हुआ था उसके आंखों के आंसू पहुंच रहा है। क्यों रोता है? क्यों रोता है? बोलते तुम जाग रहा है, मैं तो सोचा तू सो रहा है। बोलते तू पागल है क्या? तू मेरा गला काट रहा है, तुम बातचीत कर रहा है एक सांप से, मैं सो कैसे सकता हूँ? कोई किसी का गला काटे कोई सो सकता है? तो मैं सो नहीं रहा था, मैं तो जाग रहा था। तो फिर तुमने क्यों नहीं कहा? मैं जब तुम्हारा गला काट रहा था तो तुमने क्यों नहीं बोला कि क्यों कर रहे हो, क्यों मार रहे हो? क्यों नहीं कहा ऐसा? तो उसकी आंखों के आंसू पहुंचता हुआ कह रहा है, तो मेरा मित्र है ना। अरे तू मेरा गला क्या काट रहा है? तू अगर मेरे शरीर के 10 टुकड़े भी कर देगा। तुम अगर मेरे शरीर के 10 टुकड़े भी कर देगा, तब भी मेरे को पूर्ण विश्वास है कि तू मेरे भले के लिए करेगा, इसमें प्रेम होगा। मेरे को पूर्ण विश्वास है। जब तूने मेरा गला काटा तो मेरे को कोई डाउट नहीं हुआ था कि तुम ऐसा क्यों कर रहा है। मैं तो सब सुन रहा हूं, मेरे भले के लिए तुम कर रहा था। इसलिए मित्रों में होता है, फ्रेंड्स में होता है एक फ्रेंड, वो जर्नल होता है। और एक होता है वेल विशर, वो जर्नल नहीं होता, वो बड़ा क्लोज वाला होता है। इतना विश्वास एक दूसरे पर। तो मेरे शरीर के 10 टुकड़े भी कर देगा तब भी मुझको तुम्हारे प्रेम पे डाउट नहीं होगा। जब ऐसा दोनों बात कर ही रहे थे, दोनों एक दूसरे को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगे। इतने में वो सांप सामने आ गया। और वो सांप नहीं था, वो वन का देवता था, जंगल का देवता। और वो देवता कहने लगा, जैसे सामने आया ये दोनों डर गए। तुम कौन हो? बोलते मैं वो सांप नहीं था, मैं तो इस जंगल का देवता, मैं सांप बनकर आया था। क्यों आया था? तुम लोग आपस में बोल रहे थे तुम बड़े मित्र हो, मैं देखने आया था, परीक्षा करने आया था कि वास्तव में तुम मित्र हो या सिर्फ मुंह से बोल रहे हो तुम मित्र हो।
सिर्फ कह रहे हो या वास्तव में तुम मित्र हो? मैं ये देखने आया था। तो उन्होंने बोला, फिर क्या देखा तुमने? बोलते, मैंने देख लिया, तुम्हारे इस प्रेम को देखकर मेरा हृदय भी पिघल गया। मैंने ऐसा वाला भाव आज तक कभी नहीं देखा कि वो कह रहा है कि तू मेरे 10 टुकड़े भी कर देगा तो मेरे को विश्वास है तुम मेरे भलाई के लिए करेगा। इसमें तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं होगा, तुम सेल्फिश नहीं होगा, इसमें तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं होगा, है ना? ऐसा मित्रता भाव ये किसी में भी हो सकता है। दो फ्रेंड्स में हो सकता है, दो सखियों में हो सकता है, पति पत्नी में भी होता है, और माता पिता और बच्चों में भी। ऐसा अटूट विश्वास, इस कैटेगरी को साधारण मित्र नहीं कहा जाता, इस कैटेगरी को सुहृद कहा जाता है। सुहृद मतलब होता है वेल विशर। और यहाँ पर राधा जी को एकमात्र कृष्ण को छोड़कर और किसी से कुछ लेना देना नहीं है, और किसी से कुछ लेना देना नहीं। कृष्ण को तो सबके साथ प्रेम निभाना है, क्योंकि सब कृष्ण से प्रेम करते हैं। हम राधा जी से प्रेम करेंगे ना, ये शब्द ठीक नहीं है। जैसे कुछ लोग बोले हमको राधा जी का प्रेम प्राप्त हो, राधा जी का प्रेम वाली बात ये ठीक नहीं है। कृष्ण प्रेम प्राप्त हो, तो फिर राधा जी का क्या इसमें इंपॉर्टेंस है? राधा जी की सेवा प्राप्त हो। एक बार गुरु जी के सामने किसी ने बोल दिया, राधा जी की इतनी महिमा है, राधा जी की इतनी महिमा है, तो मैं तो राधा प्रेम प्राप्त करूंगी। गुरु जी ने बोला, खबरदार ये नहीं बोलना, राधा जी का प्रेम नहीं, राधा जी की सेवा प्राप्त होगी। और प्रेम क्या होगा? कृष्ण का होगा। अब सारे मिलकर कृष्ण से प्रेम करेंगे। भगवान निष्ठुर है क्या? भगवान नीरस है क्या? भगवान सबके साथ तो रेसिप्रोकेट करना ही पड़ेगा ना, इसलिए वो बेचारे उसी में व्यस्त रहते। जो जितनी मात्रा में भजन करता है उसको ऐसे करना, ऐसे करना, ये करना। लेकिन राधा जी को किसी से कुछ और लेना देना नहीं है। ऊपर से भले ही राधा जी बोल रही हैं, ये धूर्त है, ये लंपट है, ये हमको छोड़कर चला गया। तो आप क्या सोचते हो, राधा जी भीतर से नहीं जानती कि कृष्ण निष्ठुर नहीं है? क्या राधा जी नहीं जानती कृष्ण हमारे सुहृद है? निश्चित रूप से, डेफिनेटली इसमें कुछ प्रेम का संबंध है। राधा जी इस बात को अच्छे से भली भांति जानती है, अच्छे से जानती है। लेकिन विवशता है ना, उस प्रेम की विवशता है ना। तो ऊपर से जो भी कहा जा रहा है, सिर्फ उसी को कंक्लूड नहीं करना। राधा जी जो बोल रही है, उनके हृदय में तो प्रेम की लहर चल रही है। और उस उन्माद दशा में, उन्माद दशा क्या होती है? प्रेम में जो पागल वाली दशा, उसमें जो भी कह रही है वो कह रही है, लेकिन अच्छे से कृष्ण जानते हैं, अच्छे से राधा जी जानती हैं, कृष्ण हमारे सुहृद हैं। इस बात को सदैव अपने मस्तक पे रखना, दिमाग में रखना। ये वाला भाव रुक्मणी आदि रानियों में भी दुर्लभ है। अब बताओ, कृष्ण रुक्मणी सत्यभामा के साथ सोते हैं, हंसी बातचीत करते हैं, परिहास करते हैं, संतान भी है, तो क्लोज नहीं है? कितने अंतरंग हैं, कितने क्लोज हैं एक दूसरे के। लेकिन ये जो राधा जी और गोपियों का जो भाव, ये जो इनका अनुभव है, ये
रुक्मणी सत्यभामा को नहीं हो सकता। कभी ये सुनने में नहीं आया कि रुक्मणी सत्यभामा कहें हम सुदर्शन चक्र बन जाएं, कृष्ण के हाथों में रहें, हम ये बन जाएं, हम वो बन जाएं। यदि कहा भी होगा तो बड़े साधारण रूप में, है ना। यही अंतर है द्वारका की रानियों के प्रेम में और राधा जी के उस परकीय भाव प्रेम। इसलिए परकीय भाव की ध्वजा जो फ्लैग है वो इतना ऊंचा लहराता है। ये महाभाव श्रेष्ठ अमृत स्वरूप संपत्ति को धारण कर चित्त वृत्ति को भी आकर्षित कर अपने में तादात्म्य करा देता है। लौकिक आस्वादनीय वस्तुओं में अमृत से अधिक कोई मधुर वस्तु नहीं है। कहते हैं इस संसार में, लौकिक मतलब इस संसार में अमृत से छोड़कर कोई और मधुर वस्तु हो ही नहीं सकती। जिसको कौन पीता है? स्वर्ग के देवता पीते हैं। अमृत सबसे श्रेष्ठ है। उसी प्रकार अलौकिक, अलौकिक मतलब इस लोक से परे जो वो वाला लोक है, जो दिव्य लोक है, आध्यात्मिक लोक है, उसमें प्रेम विशेष मां भाव से कोई अधिक आस्वादनीय वस्तु नहीं है। समझ आए बात? इस संसार में, ये संसार मतलब सिर्फ ये पृथ्वी नहीं, ये जो 14 लोक हैं, 14 प्लैनेट्स, स्वर्ग के देवता भी वहां पर अमृत का पान करते हैं। तो ये संसार की सबसे बड़ा जो आस्वादनीय, डिलिशियस, रेलिशेबल यदि कोई वस्तु है वो अमृत है। लेकिन उस संसार में, अलौकिक अलौकिक संसार में महाभाव से बढ़कर जो राधा जी के अंदर, गोपियों के अंदर, विशेष करके राधा जी के अंदर जो महाभाव है वो अमृत संपत्ति, जो महाभाव है उससे बढ़कर और कोई वस्तु नहीं है। वो टॉप मोस्ट है। उस समय चित्त कैसा हो जाता है? बोलते महाभावात्मक हो जाता है, अर्थात चित्त वृत्ति के साथ तदात्म्य को प्राप्त हो जाता है। वो जो भावना है उस समय चित्त में, मन में जो वृत्ति है, जो लहरियां चल रही हैं, उसके साथ वो तदात्म्य को प्राप्त कर लेता है। इतनी ऊंची बात है, हम लोग कैसे समझेंगे बताओ? ये ये जो अब साधारण भाषा में, ये जो कॉन्शियसनेस है, ये जो चित्त वृत्ति है, जो टेंडेंसी है, ये महास्वरूप, महाभाव स्वरूपा होती है। और ये महाभाव स्वरूपा जो होती है, इसके दो डिविजन्स हैं, रूढ़, अधिरूढ़। ये रूढ़ भाव क्या होता है? थोड़ा सा समझ लो, बड़ी ऊंची बात है, हमारे तो पल्ले भी नहीं पड़ेगी, समझ में नहीं आएगी। बस थोड़ा सा सुन लो, गुरुजी ने लिखा है तो। रूढ़ महाभाव में क्या स्थिति होती है? बोलते एक क्षण का, एक सेकंड का समय भी असह्य होता है। है ना? एक क्षण का समय भी ऐसा लगता है बहुत हो गया। एक कल्प का समय भी क्षण भर का प्रतीत होना। कहा तो एक सेकंड ऐसा लगता है हजारों साल बीत गए, और कहा हजारों वर्ष बीतने पर ऐसा लगता है एक सेकंड बीत गया। है ना? जैसे गोपियों ने कहा ना, विधाता ने ये नेत्र कैसे बनाए? पूरे शरीर में छोटी छोटी आंखें दे दी और उस पे भी पलकें लगा दी। ये पलक छपकती है और हम कृष्ण दर्शन नहीं कर पाती, तो हमको ऐसा लगता है जैसे एक कल्प बीत गया। एक कल्प का मतलब क्या होता है? 4 युग जब 71 टाइम्स बीत जाते हैं, उसको एक कल्प बोलते हैं।
ना, सॉरी, हाँ, हाँ, इतना भी वो असहनीय हो जाता है। इसलिए विधाता को ये शरीर बनाना नहीं आया, आंखों के आगे पलके क्यों लगाई, इसको बोलते हैं रूढ़ स्थिति। कृष्ण कृष्ण के सुखी रहने पर भी उनके कष्ट की आशंका से खिन्न होना। कृष्ण सुखी हैं, लेकिन बार बार मन दुखी होता है। सच में वो सुखी हैं? उनको कोई कष्ट तो नहीं हो रहा? हमारे कारण उनको कोई कष्ट तो नहीं है? इस भय से, इस डर से मन खिन्न हो जाना, मन उदास हो जाना, ये है रूढ़ महाभाव। हाँ, ये रूढ़ भाव, जहां पर एक कल्प का समय भी, जहां पर एक क्षण भी, एक सेकंड भी एक कल्प लगता है, कितना गाढ़ा प्रेम होगा वहां पर, सोच कर देखो। और अधिरूढ़ क्या होता है? एक अलग कैटेगरी जो है। उसमें एक कल्प का समय एक क्षण लगता है। जैसे रासलीला हुई। रासलीला कितने समय तक चली? ब्रह्मा जी की एक रात तक रासलीला हुई। कृष्ण राधा जी के साथ नृत्य कर रहे हैं। ब्रह्मा जी की एक रात का मतलब क्या होता है? हमारी जैसी रात, 6 घंटे में, 7 घंटे में बीत जाए। कैसी रात? ब्रह्मा जी की एक रात का मतलब 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, जब 71 टाइम्स बीत जाते हैं, मल्टीप्लाई बाय 71 टाइम्स, तो वो एक मनवंतर होता है। ऐसे जब 14 मनवंतर बीतते हैं, 14 मनवंतर, ये है ब्रह्मा जी की रात। तो रास हुआ इतनी लंबी रात तक, लेकिन जैसी रात समाप्त हुआ, गोपियों को क्या लगा? एक सेकंड भी था बस, अभी तो स्टार्ट किया था, अभी तो आरंभ किया था, अंत भी हो गया। इतना बड़ा समय, लाइफ स्पैन, ये ब्रह्मा जी के एक रात तक पूरा रास हुआ, लेकिन गोपियों को क्या लगा? एक क्षण। इसको बोलते हैं अधिरूढ़ भाव। जो रूढ़ भाव क्या? एक क्षण भी इतना बड़ा लगता है। मैं कृष्ण को एक सेकंड नहीं देख पा रही हूं, और मुझको ऐसा लग रहा है कि कल्प बीत गया, वर्ष बीत गए, और कहा कृष्ण के साथ मैं हूं, और रास हो रहा है, और वो रास फिर ऐसा लगता है कि एक क्षण में समाप्त हो गया। ये है अधिरूढ़। ये अधिरूढ़ भी फिर दो प्रकार का, मोदन और मादन। ये हम लोग क्या समझेंगे, बताओ आप लोग क्या सोचोगे? बस सुन ही लो बस। ये अधिरूढ़ भी फिर दो प्रकार का होता है, मोदन और मादन। श्री राधे जी का, श्री राधिका के अतिरिक्त, सिवाय मोदन और कहीं भी प्रकाशित नहीं होता। श्री राधा जी और उनके जो गोपियां, बस वो ही इसको समझ सकती है, और कोई नहीं। तो हम आप क्या समझेंगे? और उस मोदन में भी फिर जो मादन है, वो एकमात्र आह्लादनी शक्ति का सर्वोच्च सुविलास है। एकमात्र राधा जी में ही रहता है बस, और किसी में ये हो ही नहीं सकता, किसी में भी नहीं, एकमात्र राधा जी में बस। मोद मादन, बस ये सबसे बड़ा है।
इसी को कह रहे हैं विशुद्ध प्रेम कहा गया है। बस आज यहीं तक ही सुनेंगे और चैप्टर भी समाप्त हो गया। इसी के साथ साथ समय भी समाप्त हो गया और अध्याय भी समाप्त हो गया। बाकी की कथा अगला श्लोक जो है 10th वर्स 10वां श्लोक हम लोग कल श्रवण करेंगे। आज यहीं पर रखते हैं। हरे कृष्णा।